हेलो स्टूडेंट्स, जय हिंद। मेरा नाम है विकास और स्वागत है आपका डायनेमिक स्टडी में। स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 8th का एनसीईआरटी बेस जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है चैप्टर 1 और 2 का, उस क्वेश्चन को हम सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, और तो हमारा यहाँ पे पहला क्वेश्चन है कि फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा। पहले हम ये रेड को चूज कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए खरीफ क्रॉप्स। ठीक है स्टूडेंट्स, हमें पता है कि खरीफ क्रॉप्स क्या होता है। सबसे पहले ये देखो क्रॉप्स क्या होता है। क्रॉप्स यानी कि फसल। ठीक है, फसल क्या होता है कि जब हम एक ही तरह के प्लांट्स को किसी लार्ज एरिया पर क्या कर देते हैं, उसको ग्रो कर देते हैं। ठीक है, तब उसे हम क्या कहते हैं, हम उसे फसल कहते हैं, उसे हम क्रॉप्स कहते हैं। ठीक है, अब ये जो क्रॉप्स होता है वो कितने टाइप्स के होते हैं, तो जनरली हम तो उसको दो ही टाइप्स देखते हैं। एक होता है हमारा रबी और एक होता है हमारा खरीफ। ठीक है, तो रबी फसल जो होता है इसका टाइम क्या होता है। ठीक है, इसका टाइम होता है हमारा विंटर सीजन। विंटर सीजन, ठीक है, ठंड वाले समय में। ठीक है, और मंथ जो होता है हमारा अक्टूबर से नवंबर, अक्टूबर नवंबर में इसे क्या किया जाता है, बोया जाता है, और मार्च अप्रैल तक इसे काट लिया जाता है, हार्वेस्ट कर लिया जाता है। मार्च अप्रैल तक इसे काट लिया जाता है। ठीक है, वही अगर खरीफ क्रॉप्स की बात किया जाए तो ये रेनी सीजन में इसे उगाया जाता है, रेनी सीजन में। ठीक है, और जैसे कि जून जुलाई जो मंथ होता है उस समय इसको बोया जाता है और अक्टूबर नवंबर तक इसे काट लिया जाता है। ठीक है, अगर एग्जाम्पल की बात करें तो हमारा रबी क्रॉप्स में आ जाता है वीट, आ जाता है यानी कि गेहूं आ जाता है। ठीक है, इसके अलावा मस्टर्ड हो जाता है हमारा। ठीक है, मस्टर्ड होता है, सरसों, ग्राम हो जाता है, पी हो जाता है यानी कि मटर। ठीक है, अब वहीं अगर हम इसका एग्जाम्पल की बात करें खरीफ क्रॉप्स का, तो इसमें हमारा राइस आ जाता है। ठीक है, राइस आ जाता है, और ज्वार, बाजरा, मक्का, ये सारे जो है इसी के खरीफ के ही एग्जाम्पल होते हैं। ठीक है, तो हमारा पहला क्वेश्चन है कि इसमें से कौन खरीफ क्रॉप्स है। तो खरीफ क्रॉप्स देखो, ये हमारा जो है वीट हमारा क्या है कि ये तो हमारा रबी क्रॉप्स है। ठीक है, मस्टर्ड भी रबी है और ग्राम भी रबी है, तो ये क्या है, हमारा खरीफ क्रॉप्स है। ठीक है, यानी कि हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, राइस होगा। ठीक है, सही आंसर हमारा क्या होगा, राइस होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच माइक्रो ऑर्गेनिज्म कॉजेज ट्यूबरक्लोसिस। कौन से सूक्ष्म जीव है जिसके वजह से टीबी जैसा बीमारी होता है। टीबी जैसे क्या होता है, हमें बीमारी होता है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हम देखते हैं कि इसको हम कर लेते हैं डिलीट और फिर यहाँ पे समझाते हैं। ठीक है, कि हमारा जो है डिजीज। ठीक है, अब यहाँ पे देखो बैक्टीरिया, हमारे पास ऑप्शन है बैक्टीरिया, वायरस, फंगस और प्रोटोजोआ। ठीक है, तो बैक्टीरिया से होने वाले डिजीज कौन कौन से हैं। ठीक है, बैक्टीरिया से होने वाले डिजीज, ठीक है, बैक्टीरिया से जैसे प्लेग होता है हमारा, प्लेग हो जाता है। ठीक है, डिप्थीरिया हो जाता है, टाइफाइड हो जाता है, टाइफाइड। ठीक है, टिटनस, टिटनस। ठीक है, हैजा। ठीक है, कॉलेरा। ठीक है, काली खांसी, काली खांसी, ये सारी जो बीमारी है ये हमारा बैक्टीरिया से होता है, और भी बहुत सारे हैं। ठीक है, और वायरस से होने वाले जो डिजीज हैं, वायरस से, ठीक है, तो हमें पता है कि HIV हो गया। ठीक है, एड्स। ठीक है, एड्स, और इसके अलावा हमारा कोरोना, कोरोना भी इसी से हो जाता है। हाल ही फिलहाल में अभी HMPV वायरस आया है, ये भी वायरस से होता है ये बीमारी। ठीक है, इसके अलावा अगर हम फंगस से देखें, फंगस से, फंगस यानी कि कवक से कौन सा डिजीज हो जाता है, तो मेन इसमें एक आ जाता है ये दाद खाद, जो खुजली होता है ना,
दांत खाद खुजली, तो ये सभी बीमारी जो होती है हमारी किससे होती है, फंगस से होती है। प्रोटोजोआ, प्रोटोजोआ से होने वाली बहुत सारी बीमारी है, लेकिन हमें एक याद रखना है, मलेरिया, ठीक है, मलेरिया, ठीक है। 8th क्लास में प्रोटोजोआ से होने वाली डिजीज कौन सी है, मेन मलेरिया, ठीक है। तो 8th क्लास के लिए इतना काफ़ी है, तो इसे अच्छे से क्या करना है, याद कर लेना है, ठीक है स्टूडेंट्स, ठीक है। अच्छे से याद कर लेने पर ये एग्ज़ाम में जहाँ पे इससे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक। तो सबसे पहले हम अब यहाँ पे देखते हैं कि हमारा क्वेश्चन है कि विच माइक्रो ऑर्गेनिज्म कॉजेज ट्यूबरकुलोसिस। तो ट्यूबरकुलोसिस किसकी वजह से होता है, बैक्टीरिया से, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पे, विच ऑफ दिस यूज फॉर नाइट्रोजन फिक्सेशन, ठीक है। नाइट्रोजन फिक्सेशन, नाइट्रोजन फिक्सेशन, ठीक है। नाइट्रोजन फिक्सेशन यानी कि इसको बोलते हैं नाइट्रोजन स्थिरीकरण, ठीक है। तो नाइट्रोजन फिक्सेशन क्या होता है, तो अब नाइट्रोजन फिक्सेशन क्या होता है, एक प्रोसेस होता है, प्रोसेस इन विच एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन कन्वर्ट इनटू, ठीक है, अमोनिया और अदर नाइट्रोजन कंपाउंड, ठीक है। नाइट्रोजन फिक्सेशन क्या होता है कि ठीक है, हमारा हाँ, नाइट्रोजन फिक्सेशन याद रहेगा कि नाइट्रोजन स्थिरीकरण एक ऐसी प्रक्रिया होती है, एक बार हिंदी में भी लिख दे रहा हूँ, आप लोग कॉपी पे नोट कर लेना, ठीक है। एक सेकंड, इसको इरेज कर दो, फिर यहाँ पे हम इसको लिख देते हैं, ठीक है, हिंदी में भी। फिर आप लोग क्या करना है, इसको कॉपी पे नोट कर लेना और लर्न कर लेना, ठीक है। तो नाइट्रोजन स्थिरीकरण, पेन को छोटा कर दे थोड़ा सा, हाँ, नाइट्रोजन स्थिरीकरण, ठीक है, ठीक है। इस प्रक्रिया में वायुमंडलीय नाइट्रोजन, ठीक है, अमोनिया या अन्य नाइट्रोजन यौगिक में बदल जाते हैं, ठीक है। अब जैसे कि हमें पता है कि हमारे एटमॉस्फेयर में, अब समझो, हमारे एटमॉस्फेयर में, इसको हम डिलीट कर देते हैं, हमारे एटमॉस्फेयर में 78% क्या है, नाइट्रोजन है, ठीक है। और इस नाइट्रोजन को हमारे जो प्लांट्स होते हैं उस डायरेक्ट इनहेल नहीं करते हैं, ठीक है, उसको डायरेक्ट नहीं लेते हैं, ठीक है। इस नाइट्रोजन को सबसे पहले उसको कहाँ जाना होता है, उसके रूट्स में जाना होता है, रूट्स में, जड़ में जाता है। और रूट्स में, अब यहाँ पे जो मिट्टी होता है, मिट्टी में क्या होता है, एक राइजोबियम नाम का एक बैक्टीरिया होता है, ठीक है। इसमें एक राइजोबियम नाम का एक बैक्टीरिया होता है, और यही बैक्टीरिया जो होता है वो नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करता है, ठीक है। इसका तो करेक्ट आंसर हो जाएगा राइजोबियम, ठीक है। और लैक्टोबैसिलस तो जानते हैं कि ये जो दूध को दही में बदलने में मदद करता है, ठीक है। अमीबा ये पॉन्ड या तालाब में पाया जाता है, प्लाज्मोडियम ये, ठीक है। हम नेक्स्ट देखते हैं, हमारा
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग ग्रेन्स फ्रॉम काफ, काफ, ठीक है, भूसा होता है, इसको जैसे दाने को भूसे से अलग करने की जो प्रक्रिया होती है उसको हम फटकना कहते हैं, विनोइंग कहते हैं, ठीक है, विनोइंग कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फ्लोइंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज यूज इन मेकिंग एंटीबायोटिक्स, ठीक है, तो एंटीबायोटिक्स बनाने के लिए वायरस का ही यूज किया जाता है, ठीक है, जो डेड वायरस होते हैं उसी से हमारा क्या बनता है, डेड वायरस से ही हमारा एंटीबायोटिक बनता है, याद रखना एंटीबायोटिक, ठीक है, एंटीबायोटिक्स, ठीक है, जैसे हम लोगों को कोरोना का वैक्सीन लगा है, कोरोना का जो वैक्सीन लगा है ना, ठीक है, तो उस कोरोना में क्या है कि जो डेड कोरोना वायरस होता है उसी का ही हमारे बॉडी में इंजेक्ट किया जाता है, ठीक है, आई बात समझ में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा कि वैक्सीन फॉर स्मॉल पॉक्स इज डिस्कवर बाई, ठीक है, तो स्मॉल पॉक्स के लिए वैक्सीन सबसे पहले किसने बनाया था, तो एडवर्ड जेनर ने बनाया था, ठीक है, एडवर्ड जेनर ने बनाया था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 नंबर, ईस्ट इज यूज इन प्रोडक्शन ऑफ, ठीक है, ईस्ट का यूज जो होता है वो एल्कोहल को प्रोडक्शन में किया जाता है, ठीक है, विच ऑफ द फ्लोइंग डिजीज इज कॉज्ड बाय वायरस, ठीक है, अभी हमने पीछे देखा था कि इसमें से कौन सा डिजीज जो है वो वायरस से होता है, तो देखो ये टाइफाइड जो होता है हमने पढ़ा था अभी कि ये बैक्टीरिया से होता है, ठीक है, ये बैक्टीरिया से होता है। मलेरिया ये तो प्रोटोजोआ से होता है, ये प्रोटोजोआ से होता है। कोलेरा ये भी बैक्टीरिया से होता है, तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, पोलियो, ये वायरस से होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है विच एग्रीकल्चर टूल इज यूज्ड फॉर प्लगिंग, इसमें से कौन सा एग्रीकल्चर टूल है जिसका यूज हम खेत जोतने के लिए करते हैं, खेत जोतने के लिए करते हैं, तो देखो सकल दांग, कुल्हाड़ी, प्लग, तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा प्लग, ठीक है। पॉस्चराइजेशन एक प्रोसेस है, पॉस्चराइजेशन क्या है, एक प्रोसेस है, देखो पॉस्चराइजेशन एक क्या है, प्रोसेस है जिसमें हम क्या करते हैं, ऑप्शन दे रखा है बॉयल वाटर, वाटर को बॉयल करने के लिए किया जाता है, नहीं, किल हार्मफुल माइक्रोब्स, जो जो फूड होते हैं या वाटर होता है उसको, उसमें अगर जो हार्मफुल माइक्रोब्स होते हैं, सूक्ष्म जीव होते हैं, उसको मारने के लिए, ठीक है, इसका यूज किया जाता है पॉस्चराइजेशन। जैसे दूध होता है तो दूध में अगर कोई हार्मफुल माइक्रोब्स हैं तो उसको किल करने के लिए हम क्या करते हैं, उसको गर्म करते हैं, ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हार्मफुल माइक्रोब्स, ठीक है। नेक्स्ट जो है हमारा अब पार्ट सी है, पार्ट सी में यहाँ पे पहले पार्ट बी को देख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे दे रखा है डिफाइन इरिगेशन एंड लिस्ट 2 मॉडर्न मेथड ऑफ इरिगेशन, ठीक है। इरिगेशन क्या होता है, सिंचाई किसे कहते हैं, देखो सिंचाई क्या होता है कि एक निश्चित अंतराल पर, फिक्स इंटरवल टाइम पर हम क्या करते हैं कि जो हमारा खेत होता है, हमारा जो खेत होता है उसको हम पानी देते हैं, ठीक है, एक निश्चित अंतराल पर खेतों को पानी देने, खेत के में जो फसल होता है, ठीक है, एक निश्चित अंतराल पर खेत के फसल को पानी दिया जाता है, जिसे सिंचाई कहते हैं, जिसे सिंचाई कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन में और कहा है कि आधुनिक सिंचाई के 2 तरीके बताएं, तो आधुनिक सिंचाई के 2 तरीके हैं, ठीक है। तो एक ऐसा तरीका जिससे हमें पानी की बचत होती है, जैसे एक ड्रिप तंत्र होता है, यानी कि ड्रिप सिस्टम, ठीक है, ड्रिप सिस्टम, ठीक है। और एक होता है हमारा, एक दूसरा हो जाता है हमारा स्प्रिंकल सिस्टम, स्प्रिंकल सिस्टम, ठीक है, छिड़काव तंत्र, छिड़काव तंत्र, ठीक है, छिड़काव तंत्र,
ठीक है, हमारा 2 हो गया, इसका आंसर हो गया कंप्लीट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ यूजिंग फर्टिलाइजर्स क्रॉप्स इन प्रोडक्शन। ठीक है, व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ यूजिंग फर्टिलाइजर्स इन क्रॉप प्रोडक्शन। ठीक है, फसल उत्पादन में हम अपने खेतों में क्या करते हैं, फर्टिलाइजर्स की यूज करते हैं। तो इसके 2 बेनिफिट बताना है। तो पहला बेनिफिट ये है कि खेत में फसल उत्पादन में, ऐसे लिख लेते हैं, फसल उत्पादन में ठीक है, खाद का उपयोग करने से मिट्टी की उर्वरक क्षमता बढ़ जाती है। ठीक है, अगर हम अपने खेतों में क्या करते हैं, फर्टिलाइजर्स का यूज करते हैं तो इससे हमारे मिट्टी का जो फर्टिलिटी रेट होता है वो क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है, बढ़ जाता है। ठीक है, और इसकी जो पैदावार है, पैदावार में भी क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है। ठीक है, और इसका यूज करने से, इसका प्रयोग करने से ठीक है, पौधों में तेजी से वृद्धि होती है। ठीक है, पौधे जो होते हैं, प्लांट जो होते हैं, तेजी से ग्रो करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा जो है ये क्वेश्चन हो गया हमारा कंप्लीट। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा कि व्हाई एंटीबायोटिक्स आर नॉट इफेक्टिव अगेंस्ट, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई एंटीबायोटिक्स आर नॉट इफेक्टिव। एंटीबायोटिक्स जो होता है वो इफेक्टिव नहीं होता है अगेंस्ट कोल्ड एंड फ्लू। स्टूडेंट्स हमें पता होना चाहिए कि ये कोल्ड और ये जो फ्लू है ये किसकी वजह से होता है। कोल्ड और फ्लू जो होता है ये जो होता है हमारा वायरस की वजह से होता है। किसकी वजह से होता है, वायरस की वजह से। ठीक है, और ये एंटीबायोटिक्स जो होता है, एंटीबायोटिक्स जो प्रतिजैविक्स होता है, ठीक है, ये एंटीबायोटिक्स ये किस पे असर करता है, किस पे काम करता है, तो ये करता है बैक्टीरिया से। ठीक है, अगर मान लो बैक्टीरिया से होने वाला कोई डिजीज है तो उसके लिए क्या बनाया गया है, एंटीबायोटिक्स। ठीक है, लेकिन ये जो कोल्ड और फ्लू होता है ये तो वायरस से होता है, तो एंटीबायोटिक्स वायरस के लिए बना ही नहीं है। ठीक है, एंटीबायोटिक्स वायरस पे कारीगर होता ही नहीं है। ठीक है, तो हम आंसर लिख सकते हैं। ठीक है, सर्दी जुकाम और फ्लू में प्रतिजैविक प्रभावशाली नहीं होता है, क्योंकि सर्दी जुकाम वायरस से होता है। ठीक है, और प्रतिजैविक केवल किससे, बैक्टीरिया जीवाणु से होने वाले बीमारी का ही ठीक करते हैं। ठीक है, उसके लिए प्रभावशाली होते, लिख सकते हैं इसका आंसर। ठीक है, तो आप वीडियो पॉज करके लिख लेना। ठीक है, इससे वीडियो लंबा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा कि राइट एनी 2 प्रिवेंटिव मेजर्स फॉर मलेरिया। मलेरिया से बचाव के लिए 2 ऐसे लिखता हूँ। पहला क्या, मच्छरदानी लगा लो। ठीक है, और दूसरा हमारा क्या हो जाएगा, जो मॉस्किटो कीट होता है ना, मॉस्किटो कीट, वो लगा लो अपने घर में। आजकल ये आता है ऑल आउट। ठीक है, तो ये सब लगा लो। यही तो है बचने का तरीका, और कोई तरीका है? अपने आसपास साफ सफाई रखो कि मच्छर पैदा ना हो। ठीक है, व्हाट आर पैथोजेंस। तो पैथोजेंस क्या होता है, पैथोजेंस यानी कि रोगाणु। इसको क्या बोलते हैं, रोगाणु यानी कि इसको हम एक दूसरा नाम है रोगजनक। ठीक है, रोगजनक। तो ये किसके वजह से होता है, तो ये सूक्ष्म जीव की वजह से होता है। सूक्ष्म जीव यानी कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के कारण ही, मतलब कि ऐसे सूक्ष्म जीव, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, ऐसे सूक्ष्म जीव जो
जो मनुष्यों में यानी कि ह्यूमन में, ठीक है, मनुष्यों में, पौधों में तथा जंतुओं में रोग उत्पन्न करते हैं, ठीक है, रोग उत्पन्न करते हैं, ठीक है। उसे हम क्या कहते हैं, रोगाणु या पैथोजेंस कहते हैं। पैथोजेंस जो होता है एक ऐसे डिजीज होते हैं जो किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म से क्रिएट होते हैं, ठीक है। और जैसे कि एग्जाम्पल के लिए इन ह्यूमन, इन प्लांट्स, इन एनिमल्स, ठीक है। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन अब देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा, अब पार्ट सी आ गया, ठीक है। पार्ट सी में हमारा क्वेश्चन है कि एक्सप्लेन द स्टेप्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ सॉइल बिफोर सोइंग सीड्स। बीज बोने से पहले हम सबसे पहले क्या करते हैं, तो पहले मिट्टी तैयार करते हैं, मिट्टी तैयार करते हैं, ठीक है। मिट्टी का पोला बनाते हैं, ठीक है। उसके बाद से खेत में जो खरपतवार होता है, खरपतवार उसको हटा देते हैं, खरपतवार को हटा देते हैं, रिमूव कर देते हैं, ठीक है। और क्या हो जाएगा हमारा, उसके बाद से हम उसमें उर्वरक या खाद का उपयोग करते हैं, फिर ना उसमें बीज डालते हैं, ठीक है। ऐसे करके आप आंसर लिख सकते हैं इसका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक सेकेंड इसको इरेज कर लिया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा कि डिस्क्राइब टू यूजफुल एंड टू हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ठीक है। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म का हमें क्या बताना है, 2 पॉजिटिव और 2 निगेटिव इफेक्ट बताना है, ठीक है। मतलब एडवांटेज और डिसएडवांटेज बताना है, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं एडवांटेज में, जैसे कि लैक्टोबैसिलस होता है, एक क्या होता है हमारा सूक्ष्म जीव ही तो है, ठीक है। और उससे हमारा क्या बनता है, दूध से दही बन जाता है, ठीक है। ये हो गया। और डिसएडवांटेज भी हम लिख सकते हैं, तो आप इसका आंसर कर लेना। नेम ऑफ द वैक्सीन विच इज़ गिवन टू चिल्ड्रेन, ये ऑलरेडी क्लास में कराया जा चुका है, ठीक है। तो आप लोग इसको कर लेना, वीडियो लंबा हो रहा है लग रहा है ऐसा, ठीक है। तो नेम ऑफ वैक्सीन विच इज़ गिवन टू चिल्ड्रेन इन द फॉर्म ऑफ ओरल ड्रॉप्स, ठीक है। उस टीके का नाम बताना है जो बच्चों के मुंह में दिया जाता है। तो एक आंसर तो सबको पता है, पोलियो, ठीक है, पोलियो। तो स्टूडेंट्स हमारा ये सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। अब जो है आप लोगों को क्या करना क्या है कि कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देना है, ठीक है। हमें क्या, आप लोगों को क्या बताना है कि जो यूजफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं ना, सूक्ष्म जीव, ठीक है। तो सूक्ष्म जीव के हमें लाभ और हानि बताना है, ठीक है। इसके प्रभाव का, इसके क्या बनाना है, एडवांटेज और डिसएडवांटेज बताना है, और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिए, ठीक है। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब के लिए बाय बाय।